हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ना कोई पढ़ाई से रिलेटेड है और ना ही कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये सबसे भी हट करके एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि हर एक के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए स्पेसिफिक आपको एक बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा टैक्टिक्स जिसे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं इस रूल को फॉलो करके। क्या है कि अभी अभी आप लोगों का रिजल्ट आया 4th सेम का, जिसमें सारा एग्जाम आप लोग का इंटरनल वगैरह ये सब सारा आप लोग का ऑनलाइन हुआ, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल एग्जाम नहीं हुआ, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम, किन्हीं का काफी अच्छा नंबर आ गया है, किन्हीं का बहुत बहुत खराब भी आया है और किन्हीं का जितना आना चाहिए उतना भी नहीं आया है। तो ये सब लेकर के स्टूडेंट हमेशा क्या होते हैं, टेंशन में रहते हैं। एग्जाम रिजल्ट आता है तो प्रेशर में वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रेशर ना ले, और अगर अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास एक ईयर, लास्ट ईयर, फाइनल ईयर आपके पास है। इसमें आप कुछ ऐसा करें कि जिनके कारण से, या फिर कोई भी, जैसे बहुत स्टूडेंट से सुनने को मिलता है कि सर एग्जाम कॉलेज से सर इंटरनल मार्क्स नहीं मिला, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कि सर मैंने ये बनाया था पर मेरा मार्क्स नहीं आया। तो इन सभी को, अगर इन लोगों को जो आपके इंटरनल मार्क्स वगैरह ये सब में कमी करते हैं, उन्हें अगर आप जवाब देना चाहते हैं, कुछ अच्छा करके उनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखिए आप इंटरनल मार्क्स कम दें या ना दें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम इतना ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात कि मार्क्स कम आए तो ज्यादा प्रेशर लेने का नहीं सोचना है, टेंशन लेने का नहीं सोचना है। अब जो आ गया वो आ गया, लेकिन आपके आगे जो बाकी का जो सेमेस्टर है, आपका पूरा का पूरा 5th और 6th सेमेस्टर आपके हाथ में है। तो जो चला गया उसके बारे में सोचने से अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो आ गया सो आ गया, उस पर आप कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। पर जो आपका आने वाला जो 5th और 6th सेमेस्टर है, इसमें आप भरपूर मेहनत कीजिए, और मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। और इसमें इतना मार्क्स लाइए कि जो जब आप 6th सेमेस्टर फाइनल ईयर का जब आप एग्जाम दे दो, एग्जाम रिजल्ट आ जाए और जब सर्टिफिकेट लेने जाएं, तो वही टीचर आपको सर्टिफिकेट दे रहे हो जो आपके नंबर वगैरह ये सब में कमी कर देते हैं, या किसी कारण बस से आप कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, कोई ना कोई वजह होती है जिसके कारण बता करके वो हो जाता है, कमी कर देते इंटरनल मार्क्स में। तो जब वो टीचर आपको आपका मार्कशीट देखे तो आपको बोले कि क्या किया जी, इतना नंबर कहां से लेते आया, इंटरनल में नहीं मिला, फिर भी तुम्हारा एक्सटर्नल में इतना नंबर कहां से आ गया। तो ये होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम होता है, एक्सटर्नल का एग्जाम होता है, वो क्या होता है, एक्सटर्नल का एग्जाम 70 नंबर का होता है, 5 सब्जेक्ट है तो टोटल 350 नंबर का होता है। तो ये 350 नंबर ये आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, और इसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसमें आप जितना चाहे मार्क्स ला सकते हैं, 350 नंबर है। तो आप अगर थोड़ा बहुत अगर अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आपको हम कहते हैं कि 300 मार्क्स आपके आ गए होंगे, आ जाएंगे, हमेशा आ जाएंगे। ये 300 मार्क्स आपको आ सकते हैं और आ जाएंगे। आप विश्वास रखिए अपने आप पे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और पढ़िए, आपके ये 300 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप अगर कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप पूरा फोकस कीजिए अपने सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट पे, जो कि आपका 5th सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर का जो 5 पेपर है, आपको मैं बता दूं कंपटीशन के लेवल से या फिर आपके सेमेस्टर के लेवल से, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपके अंदर कुछ है कि हमें कुछ करना है, तो आप इस सेमेस्टर को जी जान लगा करके पढ़िए। हर एक टॉपिक को एक अच्छे कवर अप से कवर कीजिए और उसके बारे में आप लोग जानिए। जैसे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर मेजरमेंट 2,
ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के कंपटीशन के व्यू से और सेमेस्टर के व्यू से भी। और ये कितना ज्यादा ये बड़ा लंबा सिलेबस है, इसमें क्या क्या कंटेंट है आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा। हम लोगों ने भी सिलेबस एनालिसिस में हर एक सब्जेक्ट का आपको डिस्क्राइब करके बताया कि कहां से क्या पढ़ना है, कैसे क्या आता है। तो ये सब सारा का सारा ये 350 नंबर आपके हाथों में है। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना लाते हो। आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे 300, आपने देखा होगा पिछले सेमेस्टर के एग्जाम में कि आप 300 के कोई स्टूडेंट 300 से ज्यादा भी ला रहे हैं, कोई 300 के आसपास में, 280 290 के बीच में है, कोई 350 में से 330 320 325 ला रहे हैं। तो उतना आप ला सकते हैं। जब कोई ला रहा है 325 330 350 में से, तो आप भी ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको भी उतनी क्वालिटी से आपको फोकस करके हर एक सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा और उसमें फोकस करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है एग्जाम में कुछ भी लिख करके चले आते हैं, कैसे लिखते हैं ये सब पे भी डिपेंड करता है, क्या कंटेंट है उसका, क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। आप लोग अब फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 4 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। आप अपने पिछले सेमेस्टर में थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए कि हम इस पेपर का एग्जाम दिए थे, हम किस तरह से लिखे थे, कि हमें इस सेमेस्टर में कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो उसके पैटर्न, लिखने के पैटर्न को सोचिए और जानिए कि किस तरह से हमने उसमें लिखा था कि इसमें इतने अच्छे मार्क्स आए थे, जबकि उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ ज्यादा नहीं जानते थे, पर कुछ इतना जानते थे कि आप पास हो सके, पर उसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिले होंगे। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, तो उसके व्यू पे देखिए, उसको देखिए कि किस तरह से आपने उसका आंसर दिया था। उसके मेथड को फिर से अगले सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए। और भी जब सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला होगा तो मैं और भी इन सबों के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा कि कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, किसको कैसे डील करते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे डील करते हैं, किसी सब्जेक्टिव पेपर है 6 नंबर वाला तो उसको कैसे डील करते हैं, ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड है तो उसको कैसे डील करते हैं, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। बशर्ते अभी मैं इतना सिर्फ कहता हूं कि आप इन 5 पेपर में से जो भी पढ़ रहे हैं उसको सही से करिए। अभी आपको लॉकडाउन है, लॉकडाउन पे आप घर पे हैं, पूरा का पूरा समय आपको मिल रहा होगा, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, खास करके कोई भी सर हो, चाहे आप कहीं फी लेकर के पढ़ रहे हो, फी दे करके कोई भी ट्यूशन कोचिंग का ऐप से आप पढ़ रहे होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बशर्ते हमें मतलब है कि आपको अच्छा करना है। अगर आप कहीं पे फी लेकर के किसी दूसरे संस्थान में भी दे करके पढ़ रहे हैं तो उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे वीडियो पे देखते हैं और समझते हैं तो जो जैसे बताया जा रहा है उतना आप कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे जरूर से जरूर फायदा होगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे और ये क्वेश्चन जब जो बताया जा रहा है वो आएगा तो आप जरूर उस दिन दिल से याद कीजिएगा। तो इस पे ध्यान रखिए। ये 350 नंबर जो है आपका, ये पूरा का पूरा आपका है, इसको पे फोकस कीजिए। इंटरनल मार्क्स जो इसके अलावा जो 450 होता है, इसके अलावा जो 400 मार्क्स, टोटल नंबर कितने होते हैं 750 होते हैं, ये 350 आपके हैं। पर इसके अलावा जो 400 बचते हैं इसमें से 100 इंटरनल मार्क्स जो 20 × 5 20-20 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है इंटरनल एग्जाम, तो इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि आप सही से सही जवाब दें और इसमें 100 में से कुछ ज्यादा ही लाएं। जैसे इसमें हमेशा 19 18 ऐसे हर एक सब्जेक्ट में आप लाने का कोशिश कीजिए। तो यहां से अगर 18 भी सारा सब्जेक्ट में लाइएगा तो 90 नंबर, 18 25 90 नंबर ये आ जाएगा। इधर 300 लाइएगा, 390 नंबर इधर आ जाएगा आपका। ये 3 और ये 350 और ये 100, 450 में से 390 नंबर आ जाएगा। तो आप पढ़िएगा तो ये सारा है। और ऐसा होता है, ये कोई ला रहे हैं वो भी तो स्टूडेंट है, ऐसा नहीं समझिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझिए कि हमें नहीं आता, वो तो पढ़ने में तेज है। तो वो पढ़ने में तेज क्यों है? क्योंकि वो उसके पीछे दिन रात एक करके वो मेहनत कर रहा है, उसके सारे कंटेंट को पढ़ रहा है कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं है कि आप गांव पे हैं, घर में हैं, आपके पास किताब नहीं है, किताब कहीं और है तो आप नहीं पढ़ सकते। आज तो डिजिटल का युग है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है, इंटरनेट पे मौजूद है, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं अलग अलग तरह के। आप लोग कहीं भी रहिए, किसी भी स्थान पर, ये भी पढ़ने का बहुत है। सिर्फ आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है, हमको लाना है तो 300 लाना है, 350 में 330 लाना है तो लाना है, 325 लाना है तो लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे दिमाग लगाइए, सोचिए और अपना
अपने आप के अंदर के जो एक्टिविटी हर एक स्टूडेंट में एक होता है, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, ऐसा ये सब सोचना गलत है। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास अब एक्सपीरियंस हो गए हैं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 4 सेमेस्टर एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। अब आपको सारा आइडिया हो गया कि कौन सा पेपर कैसे हैंडल करना है, किस तरह से किस पेपर का हमको एग्जाम देना है, आंसर देना है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और हमेशा इस 350 नंबर और ये 100 इंटरनल जो एग्जाम होता है इस पे फोकस करिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग 5th सेमेस्टर में है, तो 5th सेमेस्टर का जो 5 सब्जेक्ट है उसमें कैसे हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला मैं जो पढ़ा रहा हूं रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसका अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, सिलेबस एनालिसिस का अगर वीडियो आप लोगों ने देखा है, तो जिन्होंने देखा वो जानते हैं कि मैंने क्या उसमें बताया है। जो कुछ ऐसा बताया है जिससे आपके 20 मार्क्स एकदम पक्का, मैं कहता हूं 15 से 20 नंबर ये पक्का का पक्का आपको एकदम फिक्स है कि वहां से वो आएगा तो आएगा, जो कि आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा है। और किसी ने अगर 4th सेमेस्टर का क्लास नहीं किया है तो कमेंट करे, जो वहां से क्वेश्चन आता है उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, जरूर कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये 15 से 20 नंबर मैंने बताया था कि 4th सेमेस्टर में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से पहले आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था। तो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना था FM AM, तो उससे रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है उसके फार्मूला बेस्ड पे। तो वही सब न्यूमेरिकल फिर से आपको यहाँ पे सिलेबस में ऐड नहीं है, पर वो न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है तो आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहां से ये आप ला सकते हैं, 15 से 20 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो ये हो जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं, ये जो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का पेपर है ये क्या है, आपका थ्योरी पेपर है, और भी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड। ब्लॉक डायग्राम में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ब्लॉक डायग्राम ध्यान में रखना और उससे रिलेटेड हर एक एलिमेंट का 2-3 पॉइंट, उसका जो मेन पॉइंट है, जैसे मैं बीच बीच में पढ़ाते समय बताता हूं कि ये देखिए आपको यहां से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सब पॉइंट आपको याद रखना। ब्लॉक डायग्राम को 2-3 बार पढ़ा करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। तो इससे आप रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में 70 नंबर में से 65 एवब नंबर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सेम टू सेम वही सब रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और वो बहुत सिंपल जो कि आपको हम पढ़ाने के दौरान बताते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आता है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, तो वही सब सारा का सारा पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन यहाँ से ये 4 नंबर में, ये 6 नंबर में पूछता है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो सारा का सारा 2 कॉपी आपको वही पूछता है। तो आप उसको ध्यान में रख करके पढ़िए। इसमें 60 से एवब 65 से एवब आप नंबर ला सकते हैं। और ये होता है, लाए हैं, देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, तब मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट है जो जिन्होंने लाया है। 80 नंबर का पहले होता था, उसमें आप 77 नंबर ला सकते हैं, लाते थे, और ऐसा हुआ है, स्टूडेंट लोग लाए हैं। यही आपका एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जो 6th सेमेस्टर में है उसमें का बात कर रहा हूँ। 80 नंबर का पहले होता था, पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग 80 नंबर, उसमें 77। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, उसका ब्लॉक डायग्राम है, सेम टू सेम उसी तरह से अगर हम सही से लिख दें तो वो नंबर आते हैं। और कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप लोगों के नंबर आते होंगे, तो उस पे सोचिए, विचारिए कि मैं इस पेपर का कैसे आंसर दिया था कि इतना ज्यादा नंबर आया। उसी को इधर वाले पेपर में भी अप्लाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें मैं बता दूं कि अभी जब पढ़ाई हो रहा है तो इसमें बहुत सारा यूनिट मैंने समाप्त कर दिया है, शायद 3 या 4 यूनिट समाप्त हो गया है। जैसे एक था बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये यूनिट, फर्स्ट यूनिट आपका समाप्त हो गया है। उसके बाद सेकंड में रेडियो रिसीवर आपका समाप्त हो गया है। फिर उसके बाद आपका रेडियो ट्रांसमीटर समाप्त हो गया है। और उसके बाद 6th सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन वाले प्ले लिस्ट में आप देखिएगा तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन समाप्त हो गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और उसके बाद अभी उसमें क्या चल रहा है, तो रडार भी आधा से ज्यादा सिलेबस आपका रडार सिस्टम में भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे, और ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले यूनिट में यूनिट नंबर 3 चल रहा है वेब प्रोपोगेशन, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, उसके बाद मैं बताऊंगा जल्दी, आपका उसका भी वीडियो आने वाला है। तो ये सारे जितने भी मैंने बताए, और इसके पहले जो 4th सेमेस्टर में जो 15-20 नंबर वहां से, और ये सारा एक रडार है, एक और वेब प्रोपोगेशन जो चल रहा है, इसको ऐड कर लीजिए। इतना से मैं कहता हूं वेब प्रोपोगेशन, इसको ऐड कर लीजिए। इतने यूनिट्स आपको मैं कहता हूं 80% के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे,
80% आपको इसी सारे में से आते हैं। नहीं है विश्वास तो आप अपना प्रीवियस ईयर खोजिए और देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या आता है क्वेश्चन वहां से। तो आप लोग देखिए और पढ़िए, क्यों नहीं आएंगे मार्क्स। वो 350 नंबर आपके हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, बशर्ते कि उसमें आप मेहनत कीजिए। आइए टेलीविजन इंजीनियरिंग में, तो टेलीविजन इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड बनाना है, समझना है, सीसीटीवी के बारे में लिखना है, ये जो आपका केबल टीवी है उसके बारे में लिखना है। तो ये सब कुछ नहीं, टीवी रिसीवर के बारे में ब्लॉक डायग्राम देख रहे होंगे अभी इंट्रोडक्शन से जो क्लास चल रहा है उसमें आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। ये डेली लाइफ का, रियल लाइफ का यूज है जो आप लोग देखते हैं। रिमोट कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, तो ये सारा का सारा आप लोग डेली यूज कर रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो बताया जा रहा है वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम के दौरान जब लिखते समय अगर आपको इंग्लिश ना आए, इंग्लिश में ना समझ में आए, तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। आपको जो हिंदी में भी समझ में आता है, जैसे आता है उसको लिख दीजिए, पर छोड़ के नहीं आइए, इतना जान जाइए। आपके नंबर क्यों कोई काटेगा, आपके हैं वो, कोई नहीं काट सकता अगर आपने उसका जवाब दिया है, चाहे वो हिंदी में दिया हो या इंग्लिश में दिया हो। तो कभी भी घबराया ना करे कि इंग्लिश नहीं आ रहा है हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। जो आ रहा है जैसे आ रहा है लिख दिया कीजिए, उसको छोड़ करके नहीं आइए, वो आपको नहीं काट सकता। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसका आंसर सही से दिया जाए तो मैं इसमें भी कर सकता हूं कि 70 में 60 नंबर लाया जा सकता है। क्योंकि जो अभी 6th सेमेस्टर में है उनको मैंने 5th सेमेस्टर में टेलीविजन पढ़ाया था और वो उन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया था। उस सेमेस्टर का रिकॉर्ड है कि सारा पेपर में से टेलीविजन, जो भी हम लोग के स्टूडेंट है जो हम लोग से पढ़े थे, उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने टेलीविजन सिस्टम में नंबर लाया था 60 से 65 के एवरेज में। सबसे ज्यादा नंबर उसी पेपर में उन लोगों का आया था। आप लोग के कोई होंगे सीनियर टच में तो उनसे आप लोग पूछेगा। टेकारी कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, उन लोग हमसे पढ़े हैं, तो उन लोग जानते हैं कि टेलीविजन में कैसे आया था नंबर। तो ये 60 से 65 नंबर उन्होंने लाया था, इसके एवरेज में लाया था, तो वो जानते हैं। अगर वो ला रहे हैं तो आप लोग भी ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना होगा। जैसे बताया जा रहा है उसको पढ़िए और उसको याद कीजिए, बना बना करके ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें भी आप लोग ला सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आलोक सर के द्वारा, बहुत ही सीरियल ढंग से पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक ले करके वो चल रहे हैं। तो इनसे आप लोग जो भी सीख रहे हैं उसको बस सिर्फ आप लोग सिक्योर कीजिए, अपने जो सीखा उसको रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। इसमें भी आपको कुछ है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से आता है, कुछ है जो सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो वहां से भी जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो सर जी बताएंगे कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग कवर करते हुए चलिएगा। और इसमें भी आप लोग 60 से 65 मार्क्स तक एवरेज ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, जो आपको बता दिया जाएगा उसी में से कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ नहीं तो कम से कम हम कहते हैं कि 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ाया हुआ में से आ जाएगा। और 5 ऐसे होंगे जो कि आपको माइंड लगाना पड़ेगा, जो पढ़ाया हुआ है उसी में से है, पर आपको समझ के अनुसार उसको आपको जवाब देना होगा। तो ये 5 नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना खुद का माइंड लगाना पड़ेगा। पर इतना तो विश्वास रखिए 10 से 15 आपका ऑब्जेक्टिव जरूर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। फिर माइक्रो प्रोसेसर में 8085 और 8086 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके फेरिफेरल में हो गया 8255, ये फिर 555 टाइमर आईसी से के हेल्प से मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, ये सारा मल्टी वाइब्रेटर वगैरह ये सब का सर्किट यहाँ से आता है। तो ये 80 85 80 86 के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ये माइक्रो प्रोसेसर आपको घूमता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बताएंगे, ये जो आपको बता रहे हैं कुंदन सर बता रहे हैं, जो कि हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, वो आप लोगों ने इसका पहला वीडियो आप लोगों ने देखा है, कितने अच्छे से उन्होंने बताया। हम लोग के वीडियो पे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, ना कीजिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इस कुंदन सर जो कि जॉब में है, अपना टाइम वो निकाल करके आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोगों ने जब उनको ये बताया तो वो रेडी हो गए कि चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स है ब्रांच के स्टूडेंट के लिए मैं एकदम हमेशा तैयार हूं, क्योंकि उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट को कहीं से जुगाड़ करने में, पढ़ने में लाने के लिए। तो वो आपके लिए जब इतना टाइम निकाल करके जॉब में होते हुए भी आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग उनका रिप्लाई किया कीजिए, देखने के बाद कुछ ना कुछ उनको बताया कीजिए कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, ये अगर समझ में आया तो बताइए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आया, तब जाके उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग तो भाई पढ़ा रहे हैं, या तो हम लोग इतना टेंशन नहीं लेते हैं कोई स्टूडेंट रिप्लाई दे या ना दे, हम लोग अपना काम करते जाते हैं। पर वो अपना
कहीं और बिजी हैं, फिर भी आपका टाइम निकाल करके आपके लिए अगर समय दे रहे हैं, तो उनको आप लोग अपने हिसाब से जो भी कहना चाहें या पूछना चाहे तो आप लोग पूछिए, ताकि उनको भी लगे कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट लोग हम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तब तो आपको अगले वीडियो आने में, नेक्स्ट वीडियो आने में उनका मन लगेगा, तभी आपका नेक्स्ट वीडियो आने में मन लगेगा। ऐसे वो रेगुलर अब वीडियो बनाते रहेंगे। हम लोगों ने बोला है और उन्होंने बताया भी है कि कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से थोड़ा देर हुआ, लेकिन अब आप लोग को रेगुलर उसका वीडियो भी मिलते रहेगा। तो चलिए, ये माइक्रो प्रोसेसर में भी आप 60+ से ला सकते हैं नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग जानते हैं, समझते हैं, सिर्फ पढ़ते जाइए अच्छे से, आप लोगों को जरूर आएगा नंबर। उसके बाद मेजरमेंट 2, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पर इसमें मैं कहता हूं कि 50 तो एवरेज ला ही सकते हो आप लोग, अगर अच्छे से पढ़ा जाए। हाँ, इसका वीडियो आने में आप लोग को लेट हो रहा है, तो मैं बता दूं कि इसका वीडियो जरूर आएगा और आप लोग को पूरा जरूर कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। क्या है, मैं अभी टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि एक सर हैं जो कि बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए वो, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं जिसके कारण से अभी थोड़ा देर हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर वो रेडी होते हैं तो सही है, नहीं होते हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ, मेरा टेलीकम्युनिकेशन बहुत समाप्त होने वाला है, 5 से 6 यूनिट पूरा होने वाला है। तो अभी जो रडार और आपका वेब प्रोपगेशन चल रहा है, अगर वो यूनिट दोनों, रडार तो आधा से ज्यादा समाप्त हो गया, वेब प्रोपगेशन बचा हुआ है, तो वेब प्रोपगेशन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं खुद वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मेजरमेंट का। अगर वो सर रेडी नहीं होता है तो मैं खुद बताऊंगा और आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। अभी कम से कम ये जो 4 पेपर रनिंग में है उसके ऊपर आप लोग माइंड लगाइए कि जो पेपर पढ़ाई हो गया है, जो टॉपिक पढ़ाई हो गया, उसमें आपको कहीं तो दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस पे अझुराए हुए हैं कि सर अभी मेजरमेंट नहीं हो रहा, मेजरमेंट नहीं हो रहा। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का मेजरमेंट भी होगा और अच्छे से होगा। इसके लिए आप लोग निफिक्र रहिए और आप अच्छे से सारा कंप्लीट कराएंगे। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है और इस आपको लगता है कि नहीं इससे किसी और का भला हो सकता है, किसी और को इसका लाभ मिल सकता है, तो आप लोग इस सारे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों, फ्रेंड के साथ अटैच कीजिए, सेंड कीजिए। आप लोग अगर किसी कॉलेज के हैं तो उस कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप लोग और किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि आपके दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोग के कॉलेज में भी इसका लाभ मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका फी आपको नहीं देना है, कहीं पे भी आपको कोई किसी तरह का फी नहीं देना है। और इसमें जो भी बताया जा रहा है वो आपको लोग के फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड जितने सारे कंटेंट है वगैरह, ये सब बहुत सारे कंटेंट आप लोग को मिल नहीं पाते हैं, सही से डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। ये सब हम लोगों को अखरता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के साथ ऐसी परेशानियां होते रहती थी। तो हम लोग सब अभी पढ़े, अभी कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, जॉब वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आप लोग, जो हम लोग के पीछे आने वाले जो आप लोग हैं, वो आप लोग के जूनियर हैं, उनके लिए ये ऐसा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इसमें बिना पढ़े आप लोग जानते हैं कुछ नहीं होने वाला। तो जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे मैनेजमेंट के लोगों ने, आलोक सर जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इन सभी से हम लोगों ने मिल करके 2-3 टीचर ही हैं, लेकिन हम लोग आप लोग के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक का सही से सही आप लोग को दिया जाएगा, सारा कुछ मटेरियल दिया जाएगा। अभी तत्काल में जो चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बताया जा रहा है। तो जो आप लोग को बताया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए और बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और जिस तरह के भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर यूट्यूब वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग को हम लोग अपने स्तर से जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और आप लोग सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं सर, कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर बीच में छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचिए। इतना जान लीजिए कि अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो हम लोग को अपने ऊपर ये है ये कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसी भी हालात में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग का कोई भी पेपर बीच में ना छूटे और कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा ना हो। कोई सर हैं जो कि बीच में किन्हीं कारण बस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आते हैं, कुछ छोड़ करके चले गए, कोई कहीं पे कुछ उनका हो गया तो चले गए। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको वो पेपर पूरा कराया जाएगा, इतना याद रखिए। हमारी टीम में से कोई एक भी अगर यहाँ रहेंगे तो वो पूरा करेंगे, लेकिन करेंगे, आप लोग को पूरा जरूर करेंगे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आपका हमारा सहयोग इतने दिनों में बहुत ही गहरा हो गया, हम लोगों ने देखा है।
तो आप लोगों को बीच में तो नहीं छोड़ करके जाएंगे, इतना याद रखिए। कहीं पे भी रहेंगे आप लोग को अच्छे से अच्छे इसको कंटेंट को हम लोग के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड किया कराया जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर के पढ़िए और कोई भी टेंशन ना लीजिए एग्जाम में कि अभी तक मेरा रिजल्ट ये है वो है, कैसे होगा नहीं होगा। अभी जो आपके सामने जो 2 सेमेस्टर है उसमें भरपूर मेहनत कीजिए और इतना तक तो हो ही जाएगा। अगर आप अभी से भी मेहनत करना चाहोगे तो आप इतने लायक हो कि 70% से एभव ला सकते हो। और जिनका कैरी बैक ये सब है उसके लिए टेंशन ना लीजिए, सिर्फ फ्री माइंड से उसके प्रति आप लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा ना सोचिए कि नहीं होगा, ऐसे ये सब सोचने से सिर्फ माइंड डिविएट होता है और ये सिक्योर लाइन है, क्यों ऐसा, ये सब कुछ भी नहीं सोचिए। जो भी है आप लोग के लिए, जो भी किसी तरह का अगर कोई कैरी पेपर ऊपर है उसमें भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं इसका लाभ ले सकें। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, आपको अगला अपडेट जल्द ही मिलेगा।